जेड प्लांट, मनी ट्री, कुबेराक्षी या फिर गुड लक प्लांट। वास्तुशास्त्र में जेड प्लांट को घर में लगाना बहुत शुभ बताया गया है। सही दिशा में लगा हुआ जेड प्लांट हमारे घर में गुड लक लेकर आता है, सौभाग्य लेकर आता है। तो आज आपके साथ इस मौसम में क्या केयर करनी है हमें अपने जेड प्लांट की, वो शेयर करेंगे। और एक ऐसा पौधा जिससे हमें अपने जेड प्लांट को हमेशा दूर रखना है, उस पौधे से हमारे जेड को बहुत खतरा है, और कौन सा पेस्ट हमारे जेड प्लांट पर अटैक करता है, उसके लिए कौन सा पेस्टिसाइड हमें यूज़ करना है, और अपने जेड प्लांट को कैसे हरा भरा, घना, शाइनी, बुशी और मोटा बनाना है, ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ फर्टिलाइज़र जो इस मौसम में देने से हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी हरा भरा होता है, उसकी लीव्स काफ़ी शाइनी हो जाती हैं। सारे केयरिंग टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। जेड प्लांट जो है ये एक सकुलेंट है, और सकुलेंट वो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है और स्टेम में पानी स्टोर रहता है। तो जो पौधे पानी स्टोर करके रखते हैं अपनी लीव्स में, उनकी कुछ खास केयर करनी होती है। जेड प्लांट एक बहुत हार्डी प्लांट है, और इसके साथ ही साथ ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होता है। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा जिसकी टोपियारी, बोनसाई और हैंगिंग बास्केट बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। एक ऐसा पौधा जिसको हम किसी भी शेप में बदल सकते हैं। इसकी टोपियारी तरह तरह की बनाई जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। जेड प्लांट सकुलेंट है। ये क्रासुला ओवाटा फैमिली से है। ये इंडियन प्लांट नहीं है, ये एक साउथ अफ्रीकन प्लांट है। जेड प्लांट को हमेशा हमें अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। सही दिशा में लगाया गया जेड प्लांट हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी फैलाता है। अगर हमारा प्लांट हेल्दी है तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर हमारा प्लांट हेल्दी नहीं है, मुरझाया हुआ है, उस पर पेस्ट का अटैक हुआ है, तो हमारे घर में ऐसे प्लांट्स जो हैं, बीमार पौधे नेगेटिविटी फैलाते हैं। जेड प्लांट को हमेशा आप एक जिस मिक्सचर में लगाएंगे वो हमेशा सैंडी सॉइल होना चाहिए और सकुलेंट मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से है। और जेड प्लांट पर सबसे पहले जो इस मौसम में काम करना है आपको, अपने जेड प्लांट को अगर आपने अभी तक सर्दी से बचाने के लिए अगर शेड में रखा हुआ है तो उसको आप धूप में शिफ्ट कर दीजिए। जेड प्लांट को आप पूरे दिन की धूप में रखिए। जेड प्लांट को आप धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की लीव्स जो हैं वो काफ़ी ग्रीन हो गई हैं, हरी हो जाएंगी, बुशी प्लांट बनेगा आपका, और काफ़ी हरी और घनी पत्तियां निकलेंगी। जब प्लांट धूप में रखा होता है तो प्लांट की लीव्स काफ़ी ग्रीन होती हैं और साथ में बहुत ही पास पास पत्तियां निकलती हैं। और अगर प्लांट आपने अपनी छांव में रखा है तो प्लांट में पत्तियां काफ़ी दूर दूर निकलती हैं। जेड प्लांट की खास बात है, छांव में रखे हुए पौधे में पत्तियां दूर दूर निकलती हैं, और धूप में रखे हुए पौधे काफ़ी हरे भरे, घने और बुशी होते हैं, और लीव्स पे भी काफ़ी शाइनिंग होती है। तो आप पूरे दिन की धूप में अपने प्लांट को आप शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको दूसरा काम करना, अगर अभी आपने जेड प्लांट नया लगाना है या फिर, तो उसको हमेशा सकुलेंट मिक्सचर में ही लगाएं, जिसमें कि केवल 20 से 30% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, और बाकी में मोटी रेत, महीन रेत, कंकड़ पत्थर, ककरीली पथरीली जो मिट्टी है, जिसमें जैसे में हम इसको एडेनियम लगाते हैं, सकुलेंट्स लगाते हैं, बिल्कुल सेम मिट्टी जो है सॉइल मिक्सचर चाहिए और इसको जेड प्लांट को। उसमें पत्थर भी आप ईंट के टुकड़े, अगर आपके पास पुराने दिए पड़े हैं उनका मिक्स चूरा करके आप उनको मिक्स कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जेड प्लांट जो है वो आपका बिल्कुल हेल्दी रहेगा। उसके बाद जो आपको पॉट लेना है अपने जेड प्लांट के लिए, वो हमेशा आप कम गहराई वाला पॉट लें। अगर आप उसके लिए हमेशा चौड़ाई वाला पॉट में ही अपने जेड प्लांट को लगाएं। कम गहराई वाले पॉट जो होते हैं वो सकुलेंट के लिए बिल्कुल बेस्ट प्लांट हैं, क्योंकि सकुलेंट्स की जो रूट्स होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं और इसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं रहता है। तो इसलिए आपको अपने जेड प्लांट को, और अगर आप मिट्टी का ही पॉट रखें और बोनसाई पॉट में अगर अपने जेड प्लांट को लगाते हैं तो आपका प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा, और प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ भी करेगा। इसके साथ सॉयल मिक्सचर और पॉट आप हमेशा वेल ड्रेन रखिए, जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। आप सेरेमिक के पॉट में बिल्कुल ना लगाइए जेड प्लांट को। जेड प्लांट में मिट्टी या फिर प्लास्टिक के पॉट में और कम गहराई वाले पॉट में लगाइए। जेड प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखिए। जेड प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी होता है। सकुलेंट्स को पानी बहुत कम देना होता है। आप फिंगर से आप टच करके मिट्टी को देखिए, अगर कम से कम 2 इंच मिट्टी सूखी है तभी आप अपने प्लांट में पानी डालिए। देखिए
लेकिन इसकी जगह आप लीव्स पर मॉर्निंग में ज़रूर पानी का स्प्रे करिए, जिससे कि इसकी डस्ट हटेगी और प्लांट फोटोसिंथेसिस धूप में अच्छे से कर पाएगा, खाना अच्छे से बना पाएंगी प्लांट, जिससे कि प्लांट आपका मोटा भी होगा, हेल्दी होगा और सारा जितने भी पोषक तत्व हैं मिट्टी से अच्छे से रूट्स ले पाएंगी। तो आपको केवल शॉवरिंग लीव्स पे करनी है, मॉर्निंग में करनी है, इवनिंग में बिल्कुल भी नहीं शॉवरिंग करनी है अपने प्लांट पर। अब आया फर्टिलाइज़र का नंबर। आप अपने प्लांट को जो फर्टिलाइज़र देंगे वो बोन मील, केवल फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जो है वो जेट प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो आप इसको बोन मील 1 चम्मच 2 महीने में एक बार, इसकी मिट्टी की आजकल हल्की सी गुड़ाई करने के बाद आप अपने प्लांट की मिट्टी में आप बोन मील डाल सकते हैं 1 चम्मच 2 महीने में एक बार। और इसकी बाद जो दूसरा लीव्स पर आपको स्प्रे करना है जिस फर्टिलाइज़र का, वो NPK 19-19-19 या 20-20-20 का स्प्रे आप 15 दिन में एक बार 1 ग्राम NPK 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने प्लांट की लीव्स पर स्प्रे कर दीजिए। और थोड़ा सा मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं। आप ध्यान रखिए, फर्टिलाइज़र या फिर किसी भी चीज़ का स्प्रे, किसी पेस्टिसाइड का या फिर किसी फर्टिलाइज़र का स्प्रे जो है आप हमेशा शाम के टाइम ही करें। इसके साथ ही आपको करनी है अपने जेड प्लांट की हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग। और प्रूनिंग करने के बाद उन कटिंग्स को आप लगा दीजिए। नीचे की 2 इंच की लीव्स हटाकर आप मिट्टी में उसको दबा दीजिए। बस आप सैंडी सॉइल में आपका प्लांट जो है वो 2 से 3 महीने में उसमें रूट्स निकल आएंगी। और उसके बाद आप कटिंग करने के बाद अपने प्लांट पर फंगीसाइड ज़रूर लगाइए, जिससे कि इसमें कोई भी खतरा ना रहे फंगस लगने का। अगर यहाँ ऊपर से फंगस लग जाती है तो प्लांट ख़राब हो जाता है। इसके साथ जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया, फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र प्लांट को थिक बनाएगा, मोटा बनाएगा। और जो दूसरा फर्टिलाइज़र स्प्रे करना है वो पत्तियों को शाइनी और बुशी बड़ा बनाएगा। इसके सबसे ज़्यादा खतरा होता है जेड प्लांट को मिलीबग से। मिलीबग से आपको अपने प्लांट को बचाना है, इसलिए आपको हमेशा गुड़हल के पौधे से बचाकर रखना है अपने जेड प्लांट को। गुड़हल के पौधे पर, हिबिस्कस पर हमेशा मिलीबग ही अटैक करते हैं। और अगर आपने गुड़हल के पौधे के पास रखा है अपने जेड प्लांट को, तो आपके पौधे पर, आपके जेड पर मिलीबग का अटैक हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि चींटियां जो हैं वो हमारे पौधों पर पेस्ट एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचा देती हैं, इसलिए आपको हमेशा अपने गुड़हल के पौधे से दूर रखना है जेड प्लांट को और मिलीबग से बचाकर रखना। मिलीबग से ही केवल एक ऐसा पेस्ट है जिससे कि हमारे जेड प्लांट को खतरा होता है, सक्युलेंट्स को मिलीबग से खतरा होता है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का इस पर रेगुलर स्प्रे करते रहिए। 15 से 20 दिनों में आने वाले टाइम में आप अपने जेड प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे कि हमारे प्लांट की लीव्स भी जो है, प्लांट को किसी भी पेस्ट का खतरा नहीं रहेगा, ना ही मिलीबग का, ना ही किसी और पेस्ट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।